हेलो एवरीवन, दिस इज इशरत अंसारी। वेलकम टू माय चैनल इशरत क्लासेस। दोस्तों, आज हम DSSB के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी PRT, TGT और PGT के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। हम आज बात करेंगे सारे ओल्ड पेपर की 2011 से लेके 2021 तक के, और ये होगा जर्नल पेपर, इंग्लिश का पेपर, फास्ट पेपर। तो दोस्तों, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है लेके बैठ जाइए। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कराने वाला हूँ विद एक्सप्लेनेशंस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो के बाद कल एक वीडियो मैं दोस्तों आपके लिए स्पेशली आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और ऐसे क्वेश्चंस उससे बाहर आपका DSSB में नहीं जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट जर्नल पेपर, फास्ट पेपर, यू सी। सो लेट्स स्टार्ट। आपके क्वेश्चन पेपर में सीक्वेंस कुछ अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ ग्लूमी। एंटोनिम का मतलब समझते हैं पहले, सबसे पहले कि एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट शब्द। जैसे मैं कहूँ गुड, गुड का अपोजिट विलोम क्या है? बैड। क्लियर? अब ग्लूमी का मतलब दोस्तों जब समझ में आ जाएगा तो आसानी हो जाएगी हमें इसका एंटोनिम फाइंड आउट करने में। तो ग्लूमी का मतलब होता है उदास, उदास चेहरा बनाते हैं ना, सैड। अब पता चल गया, देखिए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। रफ का मतलब होता है बद कोर्स, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, फर्स्ट वन। सेकेंड, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, कठिन, कॉम्प्लेक्स, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। केयरिंग, केयरिंग का मतलब होता है ध्यान रखने वाला, यू आर माई केयरिंग यू नो, ये भी रॉन्ग है। जब ये 3 रॉन्ग हो गए, बचा कौन सा हमारे पास? द लास्ट वन, चीयरफुल। चलिए इसका मतलब देखते हैं। चीयरफुल का मतलब होता है खुश, तो ग्लूमी का मतलब होता है सैड। एंटोनिम मिल गया, तो राइट आंसर इज चीयरफुल। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज कंप्लीट सेंटेंस? आइडेंटिफाई इट। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, इनमें से आपको पहचानना है कौन सा ऑप्शन कंप्लीट सेंस देता है। लेट्स सी। नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब होता है अब और तब। ये एक फ्रेज है, और फ्रेज आपको बता दूं दोस्तों, याद रखना हमेशा, फ्रेज कभी भी कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है, याद रखना। तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग। द आर्टिस्ट पेंटेड अ मास्टरपीस। आर्टिस्ट ने एक मास्टरपीस, यूनिक पीस बनाया, तो ये कंप्लीट सेंस हमें दे रहा है। अभी हमारे पास ऑप्शन और भी है, उनको भी देखते हैं। तो इसको हम होल्ड पर रखते हैं। द कार इन द पार्क, इसमें सब्जेक्ट हमारा हो गया द कार, बट सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की जरूरत पड़ती है। विदाउट वर्ब वी कांट मेक सेंटेंस ना, या तो फ्रेज बनेगी हमारी या फिर इडियम्स बनेगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, तो ये भी हमारा रॉन्ग। लास्ट वन, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है कभी कभार। ये एक इडियम है, सुना होगा आपने, इडियम्स जानते हैं आप, ठीक है? तो इडियम्स है, तो इडियम्स ये हमारा पूरा सेंटेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि अब हमारे पास बचा सेकंड वन, द आर्टिस्ट पेंटेड अ मास्टरपीस। 3 की 3 गलत हो गया, राइट वन हमारे पास बना, तो सोचने की जरूरत नहीं है, लगा दो टिक। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सिनोनिम पूछ रहा है, इसमें सिनोनिम का मतलब होता है दोस्तों एक जैसा, समानार्थी। क्लियर? तो यहाँ पर सिनोनिम ऑफ आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो आर्डेंट का मतलब होता है पैशनेट, इसका मतलब होता है पैशनेट और एंथुसियास्टिक। पैशनेट और एंथुसियास्टिक मतलब पता हो गया, फाइंड आउट करते हैं। एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, बिल्कुल इससे डिफरेंट है, सेम नहीं है। सेकेंड, इम्पॉसिबल, ये भी रॉन्ग हो गया। इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन, स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति, ये भी नहीं है। जब 3 नहीं है तो हमारे पास ऑप्शन बचा 4, डिवोटेड। तो राइट आंसर तो यही बनता है, दिस इज करेक्ट वन। डिवोटेड का मतलब क्या है ये आपको बताना चाहूँगा मैं। इसका मतलब होता है समर्पित। जैसे कि आपने देखोगे कि आई एम फुली डिवोटेड टुवार्ड्स गॉड, मैं अपने काम के प्रति, गॉड के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हूँ। फुल ऑफ डेडिकेशन, तो वहाँ मतलब होता है आर्डेंट, यानी आर्डेंट मीन्स पैशनेट हूँ मैं किसी भी काम को लेकर, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हूँ। डन। क्वेश्चन नंबर 4,
द कैट रस्ट डैश 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 द रोड। इसमें करना क्या, यू हैव टू चूज एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस। इसमें हमें एक एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज करना है, कौन सा आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब इसका मतलब निकालते हैं। सबसे पहले द कैट रस्ट, रस्ट का मतलब होता है सडन रन, एकदम अचानक से दौड़ना। बिल्ली दौड़ी कहाँ, रोड पर। अमूमन हमें पर आता सेंस, या रोड पर, तो पर के लिए हम लगाते हैं ऑन, तो ऑन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या, ऑफ। ये रॉन्ग, क्यों, ऑफ का मतलब होता है काकी की होता है, जैसे कि हिंदी में देखोगे ना, तो ऑफ रिलेशन शो करता है। दिस इज द पेन ऑफ इशरत, क्लियर, दिस इज द हाउस ऑफ इशरत। अब इसके अलावा बीमारियों के साथ भी आता है, जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, क्लियर हो गया था। अब यहाँ पर इनटू, सेकंड वाले इनटू, इनटू का यूज होता है जहाँ पर मोशन हो, मोशन आप जानते हैं, मूवमेंट हो वहाँ पर। कैट जम्प इनटू दी बैल, जब कैट जंप करती है कहाँ पर, बैल में, तो एक मोशन होता है ना, क्लियर। तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, अलावा, सिवाय। जैसे कि मेरे पास पेन के अलावा एक कार भी है, आई हैव अ कार बिसाइड्स अ पेन। द कैट रस्ट बिसाइड द रोड, ये भी रॉन्ग हो गया। बचा क्या, एक्रोस, तो एक्रोस का मतलब क्या होता है, पार करना। तो हमारा फोर्थ है, ये तो आंसर ठीक है। कैसे ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये रोड है, सपोज दिस इज आर रोड, ये रोड क्या है हमारा, और यहाँ पर है कैट, कैट जा रही है दोस्तों रोड पर, तो रोड इस पार से उस पार जा रही है। क्या करेंगे, क्रॉसिंग करते हैं ना भैया, हमें क्रॉस करने दो। एक साइड से दूसरी साइड जब हम जाते हैं तो वहाँ पर एक्रोस का यूज किया जाता है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ही वॉज डैश डैश मी इन द क्यू। इसमें भी हमें प्रपोजिशन फिल करना है। फर्स्ट में बिलो, बिलो का मतलब होता है दोस्तों नीचे, क्लियर। इसके हम बोलते हैं ना कि बिलो पॉवर्टी, ठीक है ना। विद इन, विद इन का मतलब क्या होता है कि यू हैव टू वर्क दिस विद इन 5 days। एक बाउंड्री हमने तय कर ली, उसके अंदर आपके लिए ये काम करना है। तो राज, नो वन वॉज इन द रूम, राज कोई भी रूम में प्रेजेंट नहीं था, यानी कि राज था, मतलब क्या रहा समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गेम को समझना। राज कमरे के अंदर था और उसके अलावा कोई भी नहीं था, यही सेंस आ रहा है कि राज, नो वन वॉज इन द रूम, राज था और कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर विदिन भी रॉन्ग हो गया, बिलो भी। बिसाइड का मतलब होता है पास, बिसाइड राज, राज के पास कोई भी कमरे में नहीं था, नो वन वॉज इन द रूम, ये भी ठीक नहीं है। बिलो, राज के नीचे, ये भी ठीक नहीं है। विदिन, राज के अंदर, ये भी ठीक नहीं है। हमारे पास मतलब बिसाइड्स। और चलो देखते हैं बिसाइड का मतलब क्या होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, अलावा या सिवाय, राज के सिवाय। बिसाइड्स राज, नो वन वॉज इन द रूम, राज के सिवा कमरे में कोई नहीं था। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बिसाइड्स का, पेन के अलावा मेरे पास एक मोबाइल भी है, आई हैव अ मोबाइल बिसाइड्स अ पेन। इस तरीके से बिसाइड का मतलब क्या होता है यहाँ पर अतिरिक्त, अलावा, कि उस रूम में राज के सिवा कोई नहीं था, बिसाइड का यूज वहां पर किया। नंबर 6, हु हैज टेकन माई बुक सैड क्रिश। ये क्वेश्चन नरेशन का है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन कहता है कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने कहा कि मेरी बुक को किसने लिया है। दोस्तों ट्रिक के साथ मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 याद रखना, नंबर 1, अगर सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव में हो तब सेड टू यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज करते हैं, आस्क्ड, या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। तो ये इंक्वायर्ड तो है नहीं, आस्क्ड है। तो कौन कौन से आस्क्ड हैं, ये 3 आस्क्ड वाले हैं, एक सेड वाला है। तो जो सेड वाला है वो हमारा तो रॉन्ग हो गया, दिस इज रॉन्ग, क्लियर। रूल नंबर 2, अगर सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच इंटेरोगेटिव में है और WH से शुरू है, ध्यान रखना वंस अगेन, अगर रिपोर्टिंग स्पीच WH, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, तब कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होता है। इफ और वेदर का यूज नहीं करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से सेंटेंस है जो इफ और वेदर को इंक्लूड करते हैं। इफ ये वाला है और ये वाला है, तो यानी कि ये दोनों सेंटेंस हमारे रॉन्ग हैं, इफ और वेदर। तो ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया, ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। राइट वन कौन सा बना, खुद ब खुद निकल कर आ गया, थर्ड वन। क्रिस सेड आस्क्ड हु हैड टेकन हिज बुक, पढ़ना ही नहीं है हमें, तो आंसर मिलना था, मिल गया।
क्लियर हो गया ना? एक बार फिर से मैं समझाता हूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड टू आस्क्ड में चेंज होती है। गॉट इट? रूल नंबर सेकंड, अगर रिपोर्टिंग स्पीच WH फैमिली से शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, तब कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं किया जाता है, ना इफ ना वेदर। तो यहाँ इफ और वेदर था, हमारा ये भी सेंटेंस रॉन्ग हो गया। राइट वन हमें खुद ब खुद मिल गया। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि सिनोनिम ऑफ डिजर्टेड, समानार्थी, समान, डिजर्टेड का कौन सा इनमें से एक ऐसा वर्ड है जो एक सा है? डिजर्टेड का मतलब समझते हैं सबसे पहले। डिजर्टेड का मतलब होता है खाली। आप किसी घर में जाते हो, देखते हैं यार ये घर है, बिल्कुल हवेली है, भूतों की हवेली, यहाँ कोई नहीं रहता है, खाली है, एम्प्टी। रोड डिजर्टेड, रोड डिजर्टेड, हवेली डिजर्टेड, हाउस देखा है ना मूवी में, जहाँ कोई भी नहीं रहता है, अनपीपल्ड या बंजर जमीन देखी हमने, बंजर जमीन है यार, ये तो बंजर है, इसमें कोई फसल होती नहीं है, खाली पड़ी है। तो इसी तरीके से डेजर्टेड का मतलब होता है खाली, अनपीपल्ड, बैरिन। तो इसका सिनोनिम निकालना है हमें, तो हैबिट, हैबिट का मतलब होता है आदत, हटा दो इसको। वायलेट, वायलेट का मतलब होता है बैगनी, इट्स काइंड ऑफ अ प्लांट। रिएक्शन का मतलब होता है एक्शन पे जब रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया। हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? अनइनहैबिटेंट, दिस इज राइट वर्ड। गॉट इट? अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एंटोनिम ऑफ ट्रैजिक। अब ट्रैजिक का तो मतलब मालूम ही बहुत है, दुखद घटना जहाँ हो जाती है, क्या ट्रेजेडी होगी भाई, क्या घटना होगी। ट्रैजिक का मतलब क्या होता है? इंटेंस, सॉरो या डिस्ट्रेस्ड, वही तो होता है ना। तो यहाँ पर देख लें ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, बारिश हो रही है, नमी आ गई है, पिच में यार मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, वेपर ऑफ वाटर, रॉन्ग हो गया। सेकेंड इंटेंस, वो कितनी तेज स्मेल आ रही है, इंटेंस बहुत तेज, ये भी रॉन्ग हो गया। सस्पेंस, क्या सस्पेंस है भाई, सस्पेंस लेकर आया हूँ मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। कल जो मेरी वीडियो आने वाली है DSSS के लिए, इसमें एक स्पेशल सस्पेंस छुपा हुआ है। वो स्पेशल सस्पेंस ऐसा है दोस्तों, आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, मेरी तरफ से ये सबके लिए गिफ्ट होगा। देखना फिर DSSS में ऐसा कोई भी क्वेश्चन इंग्लिश पार्ट का नहीं होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये एक सस्पेंस है। तो ये भी हो गया हमारा थ्रिल, सस्पेंस छुपी हुई चीज़ है। हमारे पास बचा कॉमिक। ट्रेजिडी होता है क्या? ट्रेजिक होता है हमारा दुख, कोई घटना, कोई सैड, सैरो या इंटेंस। डिस्ट्रेस, तो कॉमिक हो गया हास, कॉमिक। क्लियर? तो राइट वन आंसर इज कॉमिक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 एक सेंटेंस है दोस्तों, इसमें से आपको पहचान करना है कौन सी आएगी इसमें वर्ब, विच वर्ब विल बी यूज्ड। मार्क डैश एट टाइटन सिंस 2008। इससे पता चल रहा है कि मार्क एक कंपनी में काम करता है, टाइटन की कंपनी है, 2008 से 2008 से वो काम कर रहा है। दोस्तों सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूँ, याद रखना। जहाँ भी अगर आप कहीं भी सिंस और फॉर देखते हैं टाइम के साथ, सिंस और फॉर टाइम के साथ, ठीक है ना, तो वहाँ पर बस आंखें बंद करके हैज़ बीन या हैव बीन लगा देना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हैज़ बीन आएगा, अगर प्लूरल होगा तब हैव बीन आएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने हैज़ बीन, तो ये खुद ब खुद रॉन्ग हो गया। क्यों? Here we are talking about present perfect continuous tense, and in present perfect continuous tense में हम यूज करते हैं has been और have been along with ing form present participle, और since और for यहाँ दिए हैं, मैंने बताया 2008। जैसे कि मैं कहूँ, मैं सुबह से आपको पढ़ा रहा हूँ, कब से पढ़ा रहा हूँ, मैंने यहाँ टाइम रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। व्हेन आई टॉक अबाउट टाइम रेफरेंस तो द सेंटेंस विल गो इन ईदर सिंपल, इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। क्लियर हो गया? तो आंसर हो गया हमारा 4th वन। क्वेश्चन नंबर 10, ही प्लेज सॉल्व सो वेल। ये क्वेश्चन है हमारा टैग क्वेश्चन। तो टैग क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ। रूल नंबर 1, ही प्लेज सॉल्व सो वेल। सबसे पहले देखना दोस्तों, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? नहीं है, क्लियर हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो या तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर प्लेस फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब निकालना है, तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज।
क्लियर हो गया ना। अब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में अफर्मेटिव में होगा तो टैग क्वेश्चन को जो आंसर होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव में जाएगा। वंस अगेन, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में होगा आंसर इंटरोगेटिव नेगेटिव में जाएगा। टेंस कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, डू या डज, हमारा बन गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, डजंट ही। चलिए तो आंसर हो गया हमारा डजंट ही, हो गया ना। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, कौन सा टेंस हो गया, सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव हो गया, क्लियर हो गया ना। तो पॉजिटिव में अगर सेंटेंस है तब आंसर जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा डोंट आई। क्यों डोंट क्यों आया, बिकॉज आई इज द प्लूरल, इसीलिए आया। क्लियर हो गया ना दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11, all the efforts to find his lost child were in dash 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 when no improvement। दोस्तों इसका आंसर मैं यूँ दूंगा, जब किसी चीज़ की लॉस हो जाता है, किसी की डेथ हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कुछ नुकसान हो जाए या बिजनेस बर्बाद हो जाए, तो एक मुंह से हिंदी में एक जुमला निकलता है, सब कुछ बर्बाद हो गया। हम ऐसा बोलते हैं जब भी कोई नुकसान हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कहा गया है ऑल द एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स टू फाइंड हिज लॉस्ट चाइल्ड, अपने खोए हुए बच्चों को ढूंढने में लगा दिया, लेकिन वो बच्चा नहीं मिला। जितना एफर्ट लगाया वो सारा के सारा व्यर्थ में चला गया। तो एक फ्रेज, एक इडियम है दोस्तों, ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ में चला गया, सब कुछ बेकार हो गया, ऑल इन वेन। तो यहाँ पर इन वेन, तो कौन सा वेन मैं आपको बताता हूँ, ये वेन, ये वेन, ये वेन, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं। वेन इसका मतलब होता है डिक्रीज, कम होना। इस वेन का मतलब होता है VEIN, इस वेन का मतलब होता है ये नसें जो होती है ना ये। अब हमारे पास ऑप्शन बनता है VAIN, इन वेन, सब कुछ बर्बाद हो गया, व्यर्थ में चला गया। गॉट इट। नेक्स्ट में है द प्लूरल ऑफ टूथ, दांत, दांत के प्लूरल। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। एक दांत को बोलते हैं टूथ, एक से ज़्यादा हो तो किसको बोलते हैं हाथ, एक हाथ हैंड, एक से ज़्यादा हैंड्स, एक पेन पेन पेन्स। हम ऐसे लगा रहे हैं यहाँ पर, कुछ कंफ्यूजन कर देते हैं, कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं। टूथ का टीथ होता है, गॉट इट। इसका क्या होता है, कुछ नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो बीच में चेंज करते हैं, मैन का मैन कर दिया, वुमेन का वेमेन कर दिया, ओ की जगह ई कर दिया, तो ओ की जगह ई हो जाता है। तो याद रखना, मैन में, विमेन वुमेन में एंड टूथ में। तो देखते हैं कौन सा वाला हमारा आंसर है, TEATH, टूथ। ऐसा मत लगा देना इसमें, बॉय का बॉयज होता है ना, टीथ आप समझे, टीथ अपने आप में प्लूरल है, टूथ का टीथ, गॉट इट। नेक्स्ट में स्टडी ऑफ वर्ड्स। स्टडी ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है, पक्षियों का अध्ययन करना। ये हमारा क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। स्टडी ऑफ वर्ड्स वेरी सिंपल, बहुत कॉमन है, ऑर्निथोलॉजी पहला पर आंसर है, इस पढ़ने की जरूरत नहीं। स्टडी ऑफ रिलीजियन, स्टडी ऑफ जियोलॉजी, अर्थ साइंस, टोपोलॉजी, इधर मैथमेटिक्स और नेटवर्क। तो हमारा आंसर है स्टडी ऑफ वर्ड्स। पक्षियों का अध्ययन करने का मतलब होता है ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी, गॉट इट। रूल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, यू कैन पास डैश डैश यू स्टडी। सेंटेंस ही बता रहा है कि उन्होंने शर्त लगा दी आप पास नहीं हो सकते अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। तो यहाँ शर्त की बात कर रहे हैं, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशन, एक कंडीशन लगा दी, क्लियर है। तो कंडीशन लगा दी, शर्त लगा दी। दोस्तों जब भी हम कंडीशन और शर्त की बात करते हैं या तो इफ आएगा या अनलेस आएगा, याद रखना। तो देखते हैं यहाँ पर अनलेस भी है, इफ भी है, बाकी के हमारे जो ऑप्शन हैं दे आर रॉन्ग। अब देखते हैं यू कांट पास, ये कैसा हमारा नेगेटिव है, क्लियर। अनलेस यू स्टडी, अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब जब तक कि नहीं, ये एक नेगेटिव है, याद रखना ये एक नेगेटिव है। अनलेस, तुम पास नहीं हो सकते जब तक कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, अनलेस यू स्टडी, क्लियर हो गया ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल दूँ, आप इंग्लिश नहीं सीख सकते जब तक कि आप बोलोगे नहीं, यू कांट स्पीक इंग्लिश अनलेस यू स्पीक।
क्लियर हो गया ना। इफ यू कांट पास इफ यू स्टडी, तुम पास नहीं हो सकते अगर तुम पढ़ोगे। सेंस नहीं बनना है ना यहाँ पर, तुम पास नहीं हो सकते अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम नहीं पढ़ोगे यू कांट पास अनलेस यू स्टडी। क्लियर हो गया ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अपोजिट ऑफ रिजेक्ट। अपोजिट का मतलब बताया विलोम, इसको बोलते हैं एंटोनिम। रिजेक्ट का मतलब क्या होता है? अस्वीकार कर देना। मैं आपसे कहूँ यार आपको ये मैं पेन ये मार्कर गिफ्ट में दे रहा हूँ, आपने कहा था मुझे नहीं चाहिए, आई डू नॉट वांट दिस मार्कर, आपने अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्लियर। तो इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो रिजेक्ट का अस्वीकार का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। डोंट वेस्ट टाइम, रिटर्न नहीं देखना हमें, वापस करना। रिपेंट का मतलब क्या होता है? पछताना, पछताना। रिग्रेट, रिपीट का मतलब होता है दोहराना। हमारा पता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। मिल गया अपोजिट वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज डैश डैश मी इन द क्यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 मिस हो गया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का है, 16 यहाँ डाल दिया। गॉट इट। तो ही वॉज डैश डैश मी इन द क्यू, एक लाइन लगी है, देखो मैं बता दूँ, ये लाइन है, ठीक है ना, एक ये लाइन है दोस्तों, ये क्यू है। बहुत सारे लोग बैंक की लाइन में लगे हैं, या तो वो आगे होंगे बिफोर, या तो दोस्तों वो पीछे होंगे बिहाइंड, या फिर वो बीच में होंगे मिडिल। ऐसे ही तो होता है ना, या सामने होंगे दाएं होंगे बाएं होंगे। तो यहाँ देखते हैं बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो वो कहाँ खड़ा था लाइन में? मेरे पीछे खड़ा था। ही वॉज बिहाइंड मी इन द क्यू। फ्रॉम का मतलब होता है से, अबाउट का बारे में, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, राइट में हमारा बिहाइंड, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, दीज ऑल मैंगोज आर राइप नो एरर। ये क्वेश्चन दोस्तों 2018 में आया है, सितंबर 2018 में। इसमें करना क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट विच पार्ट हैज़ एन एरर। आपके पास 4 पार्ट हैं, ए बी सी एंड डी। किस पार्ट में एरर है फाइंड आउट करना है। स्पॉटिंग एरर से ये क्वेश्चन है। स्पॉटिंग एरर्स को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मैंने सीरीज बनाई है स्पॉटिंग एरर्स की, ज़रूर देखना दोस्तों। तो शुरू करते हैं। दीज ऑल मैंगोज आर राइप नो एरर। तो ये तो पता चल गया भाई, दीज ऑल प्लूरल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंगोज आया, इसमें कोई भी एरर नहीं है। क्यों? मैंगोज प्लूरल है, बिकॉज दीज ऑल प्लूरल बहुवचन की बात कर रहे हैं। आर राइप, आर क्यों आया? आर इसलिए आया बिकॉज दीज हमारा मैंगोज, दीज मैंगोज कैसे हैं? प्लूरल है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ हम आर का यूज करते हैं, ये भी ठीक है। राइप क्या है? राइप हमारा है पके हुए हैं, क्या चीज़? मैंगोज की बात कर रहे हैं। तो दीज ऑल मैंगोज आर राइप लग तो रहा है ठीक है, कोई एरर नहीं है, नो एरर लगा दूँ? नहीं। अब बता दो एरर कहाँ है। दीज ऑल नहीं होता है, याद रखना। द करेक्ट सीक्वेंस इज ऑल दीज। आपको करना क्या है? ऑप्शन नंबर ए में एरर है, पकड़ लेना। एरर चुटकी में मैंने करा है, स्पॉटिंग एरर का ज़रूर देखना। नेक्स्ट है, ईच ऑफ दीज गर्ल्स प्ले गेम्स नो एरर। ये भी 2018 में आया दोस्तों, मैंने कराया है, अपनी स्पॉटिंग एरर की वीडियो में देखना। यू विल फाइंड सो मैनी फैंटास्टिक रूल्स। सो गाइस अपने स्कोर कीजिए कितना आप कर पा रहे हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। ईच ऑफ दीज गर्ल्स प्ले गेम्स नो एरर। देखिए फाइंड आउट कीजिए इसमें किसने मिस्टेक है, कहाँ नहीं है। ईच ऑफ दीज गर्ल्स, तो ये तो प्लूरल हो गया, प्ले वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है। गेम्स ये भी ठीक है, नो एरर। लग रहा है कहीं गलती नहीं है, मैं बताता हूँ। ये दोस्तों ध्यान रखना, ईच ऑफ के साथ जो वर्ब आते हैं सिंगुलर आती है। ईच ऑफ इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर क्या है हमारा? प्ले। तो एरर किस पार्ट में है? बी पार्ट में है। क्यों? ईच ऑफ के साथ वर्ब कैसी आएगी हमारी? सिंगुलर वर्ब। बोले तो प्ले का क्यों हो जाएगा? प्लेज। क्लियर। अगर ऐसा सेंटेंस आता है दोस्तों, आपको करना, प्लेज नहीं करना है, आपको टिक लगाना बी। डन। समझ में आया? नेक्स्ट, पास्ट टेंस ऑफ टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, टीच से बना टीचर। टीच की पास्ट टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर। टीच ये फर्स्ट है, V1 है।
टीच की सेकंड फॉर्म क्या है? टीच, टॉट, टॉट, सिंपल है, टॉट। वेयर इज टॉट? दिस वन इज टॉट। गॉट इट? आई विल राइट अ लेटर, क्वेश्चन नंबर 20 में दोस्तों पूछ रहा है सेंटेंस को हमें पैसिव में चेंज करना है। आई विल राइट अ लेटर का मतलब हुआ मैं एक पत्र लिखूंगा। आई विल राइट अ लेटर। एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं बहुत आसान है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, सिंपल बताता हूँ मैं। देखें, अगर आपको कहीं भी नज़र आ जाए विल तो उसके साथ लगा देना वी, शैल नज़र आ जाए प्लस लगा देना बी, वही आपका आंसर होगा। थर्ड फॉर्म इसमें होती है, यानी कि वी थर्ड मैंडेटरी, याद रखना बी थर्ड मैंडेटरी होती है। तो देखते हैं बी वाला कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पर इज है, ये रॉन्ग, यहाँ हैज़ है, ये रॉन्ग, यहाँ हैज़ भी नहीं, ये रॉन्ग। विल के साथ अगर बी आएगा वो आंसर आपका ठीक होगा। ये थे बी 20 क्वेश्चन दोस्तों। मुझे बताना 20 क्वेश्चन में आपने कितने स्कोर किया है। अगर आप मेरे स्पॉटिंग एरर्स की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने दे रखी है, आप ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं कल लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट इसका पार्ट।